कानून नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। दूर से लीजिए, विजुअल लीजिए। हम लोग को हक है प्रोटेस्ट करना, हम लोग का हक देखिए यहाँ जलाने से रोका जा रहा है। आरक्षण का विरोध अभी तक स्वयं समाज किया? कौन नहीं किया? कौन नहीं किया? We support UGC! We support UGC! We support UGC! ये हिंदू छात्र संगठन है। छात्रों को मारना बंद करो! बंद करो, बंद करो, छात्रों को मारना बंद करो! बंद करो, बंद करो। स्वर्ण एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कि जनरल समाज को पहले ही शोषक के रूप में प्रस्तुत कर दिया जा रहा है। जब इंटरव्यू बोर्ड बैठता है, VC का जब सीट खाली होता है तब विरोध काहे नहीं करते हैं। देश में अभी भी 100 अगर विश्वविद्यालय हैं तो उसमें से 4 ही में ST SC OBC है। तब नमस्कार, ओंकार झारखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं रवि भास्कर। पूरे देश में UGC एक्ट को लेकर के एक विवाद खड़ा हो गया है और इसमें खास करके 2 समुदायों के बीच में, खास करके एक स्वर्ण जाति के तमाम वो जो समुदाय हैं या कह सकते हैं जाति हैं, वो UGC एक्ट या जो ये अधिसूचित हुई है उसके विरोध में खड़े हो गए हैं, तख्ती लेकर के सड़कों पर विरोध कर रहे हैं। दूसरे में इस एक्ट को समर्थन देने के लिए भी कई छात्र संगठन सड़कों पर आवाज़ उठा रहे हैं, सोशल मीडिया पर आवाज़ उठा रहे हैं। और इस वक्त हम राजधानी रांची के एक यूनिवर्सिटी कैंपस के बाहर खड़े हैं। यहाँ पर गहमा गहमी आप साफ देख सकते हैं। एक की ओर देखेंगे कि जो ST SC और OBC वर्ग के छात्र संगठन हैं वो लगातार इसके सपोर्ट में अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं और दूसरे तरफ हिंदू छात्र संगठन के बैनर तले कुछ लोग विरोध कर रहे हैं। यहाँ पर देखेंगे कि उनको एक अलग ही नज़रिए से देखा जा सकता है। अपने कॉलेज यूनिफॉर्म के साथ में वो भगवा झंडा भी लहरा रहे हैं। तो ऐसे में ये देखना इम्पोर्टेंट होगा कि अब ये विवाद एक कहीं ना कहीं एक नया पढ़ने लिखने वाले छात्रों के बीच में एक नया माहौल बनाने का कोशिश किया जा रहा है। चलिए हम पहले यहाँ पर जो हिंदू छात्र संघ के द्वारा इसके एक्ट के विरोध में जो आवाज़ बुलंद की जा रही है उसके पीछे के कारण को समझने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार उनका दलील क्या है। सरकार ने इसको अभी अधिसूचित किया है, इस पर इक्विटी कमेटी लाना है, नियम बनना बाकी है, इसके बाद क्या कुछ धरातल पर होगा ये देखना बाकी है। लेकिन जो विरोध के स्वर हैं वो बड़ा अभी मजबूती से रखा जा रहा है। उसको आप देखिए, उसके बाद ये कानून आया और सुप्रीम कोर्ट के अध्ययन के बाद आया है, ये भी मैं बता देना चाहता हूँ। और जो प्रश्न आप पूछ सकते हैं। नहीं, अच्छा, आप लोगों को उनके तरफ से क्या लगता है जो विरोध किया जा रहा है, विरोध का बैकग्राउंड को भी आप लोग आइडेंटिफाई करने की कोशिश किए होंगे। आखिरकार वो कह रहे हैं कि हमारे साथ अत्याचार हुआ, सिर्फ जनरल वाले लोग ही डिस्क्रिमिनेशन करते हैं क्या? अगर कमेटी बनती है, इक्विटी कमेटी, तो हम लोगों को साइड कर दिया जाएगा, हम लोगों को क्यों नहीं रखा गया उसमें? जब इंटरव्यू बोर्ड बैठता है, VC का जब सीट खाली होता है तब विरोध काहे नहीं करते हैं। देश में अभी भी 100 अगर विश्वविद्यालय हैं तो उसमें से 4 ही में ST SC OBC है। तब तो ये लोग नहीं बोलते हैं। तो उसके लिए तभी तो अभी आप लोगों के सामने हिंदू छात्र संघ के द्वारा ये प्रोटेस्ट किया जा रहा है। आप लोग भी हिंदू होंगे, मे भी, मुझे नहीं पता। ऐसे में ये क्या मैसेज देता है? क्या मैसेज देता? अपना जहाँ विचार रहेगा, जैसे बहुत 2 व्यक्ति, कोई कांग्रेस में वोट डाले, कोई भाजपा में, कोई बसपा में, वो अपनी अंदर की बात है। सामने जब मित्र है, अभी जब बात होगा तो अपनी बातें अच्छे से रखें, हम अपनी बात रख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई मनभेद नहीं है। वो अपना एक बिल है, अपना बिल बहुत अच्छा है। मैं केंद्रीय युवा OBC मोर्चा केंद्रीय अध्यक्ष होने के नाते इस बिल का पुरजोर समर्थक है। क्या नाम है आपका? अमनजीत कुशवाहा। अमन कुशवाहा थे। और एक ही ओर की तस्वीर, दूसरे ओर की तस्वीर आप देखिए, ये दूसरी ओर है जहां पर छात्रों को बांटना बंद करो और ये नारे लगा रहे हैं। ये हिंदू छात्र संघ के तमाम छात्र हैं जो कि नारे लगा रहे हैं। छात्रों को मारना बंद करो! बंद करो, बंद करो, छात्रों को मारना बंद करो! बंद करो, बंद करो, छात्रों को मारना बंद करो! बंद करो, बंद करो। स्वर्ण एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। ये कहा जा रहा है कि UGC एक्ट ST SC और OBC के डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ लाया गया है। तो आप लोगों को इससे बाकायदा दिक्कत क्या हो रही है?
वो तो कहीं ना कहीं सम्मान के दृष्टिकोण से उनको देख रहे हैं कि हमारा इससे रक्षा होगा, फिर आप लोगों को दिक्कत क्या है? देखिए, दिक्कत ये आ रहा है ना कि जनरल समाज को पहले ही शोषक के रूप में प्रस्तुत कर दिया जा रहा है। ऐसा कहना है कि जो शोषण करने वाले हैं वो जनरल समाज है, जो कि ये सरासर गलत है। अगर 10% होने के बावजूद भी हम बाकी 90% वालों पे शोषण कर रहे हैं तो फिर तो हमारा धिक्कार है। मान लीजिए कि अभी जो सर्वोच्च पोस्ट पे बैठे हुए हैं हमारे देश के, जो हमारे प्रेसिडेंट है वो एसटी कैटेगरी से आते हैं, जो हमारे प्रधानमंत्री हैं वो ओबीसी कैटेगरी से आते हैं, होम मिनिस्टर जो है वो ओबीसी कैटेगरी से आते हैं। जब आप देश के सर्वोच्च पदों पे बैठ के भी बोल रहे हैं कि स्वर्ण समाज आपके साथ अत्याचार कर रहा है, तो ये कहाँ का इंसाफ है? ये तो सरासर एकदम दोगलती वाला बात हो जा रहा है। हिंदू एक सेफ करने का बात करते हैं, हिंदू एकता करने का बात करते हैं, एक है तो सेफ है बात करने का करते हैं, और साथ में आप स्वर्ण को टारगेट कर दे रहे हैं कि यही है जो शोषण करने वाले हैं। ये तो सरासर गलत है। आज ब्राह्मण क्षत्रिय का ऊपर जो जेएनयू वगैरह में खुलेआम नारा लगा जाता है, उनको 4 जूते मारो वाला नारा लगता है, तो उस समय तो ऐसा कोई हम लोग का कंप्लेन, कोई ऐसा कमेटी नहीं बना हुआ है जो हम लोग आके यहाँ कमेटी करवाएं, जहाँ जाके हम लोग कंप्लेन करें। ऐसा जो कमेटी है, कमेटी का भी जो रिप्रेजेंटेटिव है वो एसटी, एससी, ओबीसी कैटेगरी के ही लोग रहेंगे। अगर वहाँ जनरल का बात सुनने वाला नहीं रहेगा तो वहाँ न्याय कौन देगा? वो तो एक होगा ना, भेदभाव तो होगा। अरे भाई हाथ देखना यार, दिन है, जल जाएगा हाथ। वापस लो, जलाना नहीं, तुम जला लो, जल गया तो कानून वापस लो, काला कानून नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। दूर से लीजिए, विजुअल लीजिए। हम लोग को हक है प्रोटेस्ट करना, हम लोग का हक है ऐसा नहीं है। देखिए यहाँ जलाने से रोका जा रहा है। एक बात बता रहे, सुन लीजिए सब कोई, सुनिए मेरा बात सुनिए। जब देश का प्रधानमंत्री ओबीसी समाज से आ रहा है, जब देश का प्रेसिडेंट एसटी समाज से आ रहा है, जब देश का होम मिनिस्टर आपका ओबीसी समाज से आ रहा है, मेरा बात को सुन लीजिए पहले आप। जब सब ऊपर में सर्वोच्च पद में आप समाज बैठे हुए हैं, तो आप कैसे कर दे रहे कि 10% स्वर्ण समाज जो है आपका शोषण करने पे आ जा रहा है? जब आप लोग को 10% ईबीसी मिला तो आप लोग को हम लोग सम्मान दिए ना भाई, आरक्षण का लाभ हम लोग विरोध नहीं ना किए भाई, हम लोग आप ही का एक बार भी विरोध हुआ को क्या दिक्कत हो गया? नहीं आरक्षण मंडल के खिलाफ आरक्षण का विरोध अभी तक स्वर्ण समाज किया? कौन नहीं किया? कौन नहीं किया? कब नहीं किया? सपोर्ट यूजीसी, we support UGC, we support UGC। ये हिंदू छात्र संगठन है। और यहाँ पर देखिए दोनों छात्र संगठन कहीं ना कहीं आपस में भिड़ गए हैं। एक छात्र संगठन यूजीसी रोल बैक का नारा दे रहा है, उसको जला रहा है, उस यूजीसी के एक्ट का जो पर्चा है, और दूसरे उसको रोकने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर ये रांची विश्वविद्यालय का तस्वीर आपको, रांची और जो ये विश्वविद्यालय परिसर है उसके बाहर का तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ, मोराबादी के बाहर का। ये यहाँ पर विरोध का स्वर है, एक एक्ट के समर्थन में और दूसरा इसके विरोध में। कैसे विरोध में आएगा? हम उसका बिल बचाए, पागल को लगता है नहीं, कोई मतलब बचा नहीं है बिल को। हिंदू अगर मोदी जी प्रधानमंत्री बने, इन लोगों ने बोला हिंदू हृदय सम्राट, आज जब ओबीसी को समानता का अधिकार दिए तो लोग क्या बोल रहे हैं कि तेली है, तेली का मुंह देखा जाता बोल रहे हैं। आज हम लोग हिंदू नहीं है, हम ओबीसी समाज से हम हिंदू नहीं है, हम हिंदू नहीं बांटने का काम कोई कर रहा है, स्वर्ण जाति के लोग बांटने का काम कर रहे हैं। इतिहास आप उठा के देख लीजिए, पहले से लेकर अभी तक अगर कोई बांटने का काम किया तो स्वर्ण जाति के लोगों ने बांटने का काम किया। वी सपोर्ट यूजीसी, वी सपोर्ट यूजीसी, एसटी, एससी, ओबीसी। अब ये विरोध का सिर्फ रांची में ही नहीं बल्कि रांची सहित देश के 28 राज्यों में हो रही है। अब देखना ये होगा कि इन दोनों रथों को हाँकने वाले सारथी आखिरकार कितने देर तक इस विरोध के स्वर को या समर्थन के स्वर को हाँकते हैं और आखिरकार परिणाम क्या होगा। दूसरे तरफ आप देखेंगे कि इस कोर्ट के
कहीं ना कहीं कहने पर ये एक्ट को लाया गया है और जो है ये विरोध और समर्थन के हवाले और हत्थे चढ़ गया है। अब इसका परिणाम क्या होगा इसको देखने के लिए शायद आपको इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन उसके पहले आपकी क्या राय है इस मुद्दे पर, आप अपनी राय जरूर साझा करें। मेरा नाम है रवि भास्कर और आप देख रहे हैं ओंकार झारखंड।